जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे कि गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक है या नहीं है। देखिए, गृहस्थ आश्रम कभी भी भक्ति में बाधक नहीं है। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। भक्ति में बाधक गृहासक्ति है, अर्थात गृहस्थ आश्रम में अगर कामासक्ति होती है, भोगासक्ति होती है, विषयासक्ति होती है तो वह बाधक होगी। परंतु हमें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी गृहासक्ति नहीं करनी चाहिए। अर्थात अगर हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए काम के प्रति, विषयों के प्रति, अपने घर के प्रति, लोगों के प्रति आसक्त ना हो तो गृहस्थ आश्रम बाधक नहीं, साधक हो जाएगा। बहुत से लोगों का यही प्रश्न रहता है कि अगर आपने भक्ति, पूजा पाठ शुरू कर दिया तो आपके वैवाहिक जीवन का क्या हुआ। तो आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण और श्री राम दोनों के दोनों उन्होंने गृहस्थ आश्रम में ही अवतार लिया था। अर्थात उनका जन्म किसी योगी के, किसी साधक के, किसी सन्यासी के घर नहीं हुआ। उन दोनों का जन्म भी, उन दोनों का अवतार भी गृहस्थ आश्रम में ही हुआ, घर गृहस्थी वाले लोगों के बीच ही हुआ। देखा जाए तो पति और पत्नी के बीच धर्म का आचरण होता है, इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। अर्थात अभी तक तो अकेले ही पूजा पाठ की, परंतु एक से भले दो, अब दोनों मिलकर भक्ति करेंगे, दोनों मिलकर प्रभु की साधना करेंगे। अकेला नाविक या अकेली नाव सागर को पार नहीं कर सकती। उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में भी जो स्त्री होती है, अर्थात जो पत्नी होती है, वह नाव होती है, और जो पुरुष होता है, अर्थात जो पति होता है, वह नाविक होता है। और दोनों ही मिलकर इस संसार रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं भक्ति द्वारा, साधना द्वारा। पति और पत्नी, पति में विवेक होता है तो पत्नी में स्नेह होता है, और जहाँ विवेक और स्नेह एकत्रित हो वहाँ भक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम कहीं भी किसी भी दृष्टि से बाधक नहीं, साधक है। गृहस्थ आश्रम में हम रहते हुए भक्ति के पश्चात प्रभु को पा सकते हैं, नाम संकीर्तन द्वारा प्रभु को पा सकते हैं। कभी भी गृहस्थी आपके मार्ग में बाधक नहीं बनेगी, यह सदैव साधक ही बनेगी। आप देखिए, श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को उपदेश दिया। क्या अर्जुन सन्यासी हुए? क्या श्री कृष्ण सन्यासी हुए? दोनों ही गृहस्थ आश्रम में रहे। इसलिए हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भक्ति, साधना, पूजा, अर्चना सब कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।